साथियों, आपने देखा नुक्कड़ नाटक में कि जब डॉक्टर के पास व्यक्ति आया था तो पेशेंट के रूप में आया था, लेकिन जब डॉक्टर के पास से व्यक्ति गया तो डेड बॉडी के रूप में गया ना। तो उससे ऐसी कौन सी शक्ति निकल के चली गई जिससे उसका जीवन मूल्यवान था। उस शक्ति को आध्यात्मिक रूप में आत्मा कहते हैं, रूह कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। उसी की वैल्यू है। अगर आप घर जाओगे तो किससे प्यार करते हैं? आपके शरीर से प्यार करते हैं या आपकी उस जो आपको चला रही है शक्ति, उससे प्यार करते हैं? किससे प्यार करते हैं घर वाले? जो शक्ति आपको चला रही है। क्योंकि जिस दिन ये चोला हमें छोड़ना पड़ेगा उस दिन हमारी डेड बॉडी को घर वाले भी क्या रखेंगे? नहीं रखेंगे। हमारा परिवार भी हमारी आत्मा से प्यार करता है, हमारे शरीर से। शरीर देखो आप, बचपन में कितना सुंदर होता है और धीरे 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 उसके जीवन बढ़ते बढ़ते उसका रंग रूप सारा क्या हो जाता है? फीका पड़ जाता है ना। तो हमारे अंदर हमारा जो मूल्य है वो सिर्फ और सिर्फ हमारी आत्मा का मूल्य है। आत्मा को किस चीज की जरूरत होती है? वास्तव में आत्मा की जरूरत है। कारोबार तो हम जो करते हैं, क्योंकि ये जो शरीर बना हुआ है 5 तत्वों से बना हुआ है, धरती जल वायु अग्नि आकाश, ये सभी को पता है और ये इसको चाहिए। भगवान ने सब मुफ्त में दिया। ऑक्सीजन किसी से पैसे देने पड़ते हैं? नहीं, फ्री में मिलती है। जल उसमें भी पैसे देने पड़ते हैं। लेकिन आज तो इंसान इतना स्वार्थपूर्ण हो चुका है कि जल को भी क्या कर दिया है? पैक करके उसको भी सप्लाई करता है, उससे भी कमाई कर रहा है। मतलब व्यक्ति के अंदर लोभ की वृत्तियां दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। विषय वासनाओं में उसका जीवन खोता जा रहा है। देखा है ना नाटक में अभी किस तरह अपना जीवन बर्बादी की ओर इंसान जा रहा है। लेकिन वास्तव में जो हमें जरूरत है वो सच्ची शांति की जरूरत है, खुशी की जरूरत है, प्रेम की जरूरत है। ये आत्मा के गुण है। ये संसार में शरीर के साधन आप सब चीज खरीद सकते हो, बिस्तर, गाड़ी, मकान, रोटी, कपड़ा सब खरीद सकते हो। लेकिन शांति की कोई दुकान है ऐसी? खुशी की कोई दुकान है ऐसी? नहीं खरीद सकते। वो कहाँ से मिलती है? क्योंकि वही चाहिए। अगर आपके घर में 10 प्रकार के पकवान बने हो, लड्डू पेड़ा बर्फी बने हो, लेकिन घर में लड़ाई झगड़ा हो तो क्या वे स्वादिष्ट लगते हैं? नहीं लग पाते। लेकिन घर में रुखी सूखी हो, शांति हो, प्रेम हो, रुखी सूखी भी कैसी लगती है? बहुत अच्छी लगती है। तो ये आत्मा की जरूरत है। आत्मा को सच्ची शांति की जरूरत है, प्रेम की जरूरत है, आनंद की जरूरत है और उसको ज्ञान की भी जरूरत है। हर व्यक्ति बचपन से बुजुर्ग हो जाता है, लेकिन कुछ न कुछ अनुभव निरंतर सीखता रहता है। तो निरंतर हमें ज्ञान की भी जरूरत होती है। अब ये मिलती कहाँ से है? ये मिलती है परमात्मा की याद से। कोई व्यक्ति किसी भी धर्म का हो, सबको शांति चाहिए है? ऐसा कोई दूसरे धर्म वाले को शांति नहीं चाहिए? ऐसी कोई जाति है जो जिसको शांति नहीं चाहिए, खुशी नहीं चाहिए, प्रेम नहीं चाहिए? ये सबको जरूरत है। क्योंकि ये जरूरत किसकी है? हमारी आत्मा की जरूरत है जो हमको चला रही है। जैसे आपके घर में इन्वर्टर होगा, या अगर वो खराब हो जाए तो आप उसको कहाँ लेकर जाएंगे? कहाँ लेके जाएंगे? बताओ, थोड़ा थोड़ा बताओगे तो मुझे भी ऐसा लगेगा कि समझ पा रहे हैं आप। मैकेनिक के पास, इलेक्ट्रॉनिक के पास जाओगे, कभी डॉक्टर के पास तो नहीं लेके जाओगे। जब भी हम दुखी परेशान होते हैं तो हम मंदिर में जाएंगे, मस्जिद में जाएंगे, गुरुद्वारे में जाएंगे, जिसको हम आराध्य के रूप में मानते हैं, उससे अपनी अर्जी लगाते हैं कि परमात्मा, ईश्वर, हे प्रभु, हमारे घर में सुख शांति या मुझे खुद को शांति प्रदान करे। तो हम जाते किस तरफ है? ईश्वर की तरफ। तो हमें जो हमारी आत्मा को जो शांति मिलती है वो परमात्मा पिता की याद से मिलती है।
लेकिन आत्मा का जो रूप है उसका पता होना चाहिए कि वो कैसा है और कहाँ पर है हमारे शरीर में। हमारे शरीर के में माइंड है, कार्य करता है, उसको भी चलाने वाली जो शक्ति है वो आत्मा है, भरकुटी के बीच में निवास करती है। उसका रूप जैसे सितारा चमकता है, जैसे दीपक की लौ है, सुना होगा ना, दीपक की लौ के समान हमारे शरीर में कोई एक प्रकाश है, वो मस्तक के बीच में होता है। यहीं पर माताएं बहनें बिंदी लगाती है, यहीं पर तिलक लगाया जाता है, क्योंकि शरीर का सबसे पवित्र जो स्थान है वो मस्तक होता है। कहीं भी आप झुकाओगे, किसी को प्रणाम करोगे तो मस्तक झुकाते हैं ना, कि मेरा मुझे आशीर्वाद दे कि मैं आपके आगे समर्पित हूं। तो हमारी आत्मा भी मस्तक के बीच में निवास करती है। उसका रूप ज्योति स्वरूप है। जैसे मनुष्य का बच्चा मनुष्य के जैसा ही होता है, जानवर का बच्चा जानवर के जैसा होता है ना। जैसे प्रकृति की जो नियम है उसी के अनुसार उसकी संतान उसी के जैसी होती है। ऐसे ही आत्मा जब दुखी परेशान होती है तो वो परमात्मा को याद करती है, चाहे वो किसी भी रूप में मानती हो। लेकिन जो रूप हमारी आत्मा का है वैसा ही रूप हमारे पिता ईश्वर खुदा का, जो भी जिस रूप में मानते हैं उसका रूप भी लाइट स्वरूप है। कैसा रूप है? ज्योति स्वरूप है वो। लेकिन वो इन आंखों से नहीं दिखाई देता, महसूस किया जाता है। जैसे मैं बोल रहा हूं लेकिन माइक के द्वारा ये सारी आवाज जा रही है ना, सुन रहे हैं ना, सभी कानों से सुन रहे हैं, मुख से बोलते हैं, तो ये सारा कार्य कौन महसूस कर रहा है अंदर? आत्मा। वैसे ही इसके जो पिता है वो है परमेश्वर, ईश्वर, खुदा, वो भी ज्योति स्वरूप है। लेकिन जब हम उसको सच्चे दिल से याद करते हैं, आज हम परमात्मा से दूर हो गए हैं। किसका वजह से? क्योंकि हम अपने आप को उस रूप में देखते ही नहीं। जो हमारा नाम है उसको देखते हैं, भाई मैं तो डॉक्टर हूँ, मैं तो पुलिस वाला हूँ, जो भी हमें उपाधि मिली हुई है उस रूप में हम अपने आप को बार बार, जैसे किसी व्यक्ति का नाम राम है तो मैं राम का नाम लूंगा तो वो तुरंत ध्यान करेगा मेरी तरफ को और नहीं देखेंगे। तो हमें उसकी बार बार स्मृति रहने से हम अपने आत्मिक स्वरूप को भूल गए हैं। जब हम आत्मिक स्वरूप में बैठते हैं तो हमारा परमात्मा से कनेक्शन जुड़ता है। जैसे तार होता है ना, एक तार के ऊपर रबड़ होती है, अगर रबड़ उतारेंगे नहीं तो बिजली पास करेगा? वो नहीं करेगा ना। इसी तरह से जब भी मंदिर में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, तो हम चप्पल जूते तो निकाल देते हैं, लेकिन परमात्मा ने बताया कि तुम अपने जो शारीरिक भान है उसको भूलकर आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर के जब मुझे याद करोगे तो तुम्हें मेरी सच्ची शांति, प्रेम, सुख, दया, करुणा, सब चीज का अनुभूति होगी। क्योंकि जैसे फूल से खुशबू आती है तो वो कहीं मांगने से नहीं मिल रही, ऑटोमेटिकली मिलती है ना। इसी तरह से जैसे हम सूर्य प्रकाश के नीचे बैठते हैं, गर्माहट मिलती है ना ऑटोमेटिकली, छांव के नीचे बैठते हैं, ठंडक मिलती है ना, तो ये महसूस होती है। ये सारी चीज क्या होती है? महसूस होती है। शांति कहीं मांगने से नहीं मिलती, ये सब महसूस होती है। अंदर से सारी क्या होती है? महसूसता। अंदर से जब परेशान होती है, परेशान भी क्या है, दिक्कत जो होती है वो कहाँ हो रही है? अंदर एक दर्द महसूस होता है। तो ये जो महसूस करने की शक्ति है उसके द्वारा हम परमात्मा से शक्ति का अनुभव करते हैं। लेकिन करेंगे कैसे? उसके लिए दो चीज की हमें जरूरत पड़ती है। हमारे पास दो चीज है, एक है मन, दूसरी है बुद्धि। कहते हैं कोई भी कार्य करे वो सोच समझ के करना चाहिए। तो एक मन का काम है सोचने का और बुद्धि का काम है समझने का। समझना माना निर्णय करने का। कोई भी अपने जीवन का हम लक्ष्य बनाते हैं तो एक निर्णय बनाते हैं, हमें किधर जाना चाहिए, हमें पुलिस डिपार्टमेंट में जाना है या डॉक्टर डिपार्टमेंट में जाना है या मुझे वकील बनना है, तो सब अपना लक्ष्य रखते हैं ना, तो वो बुद्धि का कार्य है। लेकिन विचार तो आपको बहुत सारे चलते हैं, डॉक्टर बन जाऊं, खिलाड़ी बन जाऊं, ये कर लूं, वो भी कर लूं, हैं, करते हैं ना। विचार आपको बहुत ज़्यादा आते हैं, लेकिन सोचेंगे उसके बाद समझने की जो शक्ति है वो बुद्धि से
समझ करके जब हम कोई कार्य करते हैं तो उसका परिणाम अच्छा निकलता है। लेकिन बुद्धि के पास एक चीज और है, दृष्टि भी है। बुद्धि, एक जब छोटा सा बच्चे को पढ़ाया जाता है तो उसको क्या लिखा, उसको ये नहीं कहा जाता कि ए फॉर अनार, उसको अनार का फोटो दिखाया जाता है और वो उसकी बुद्धि में छप जाता है। तो बुद्धि में चित्रित होता है। आप कोई भी कार्य करते हो, इस रास्ते से जाओगे तो ये आपको याद हो जाएगा, 2-3 बार जाओगे। लेकिन यहाँ से निकल अगर सोचते हुए जाओगे तो ये वो तो विचार तो आपके बहुत सारे चल जाएंगे, लेकिन आपको पता है मुझे वहाँ जाना है, तो आपकी बुद्धि क्लियर डायरेक्शन देगी। मैं कहूँ कि अपने बच्चे को याद करो, अपने माता पिता को याद करो, तो आपकी बुद्धि तुरंत कैच करती है, मेरे माँ बाप का फोटो ये है, मेरे बच्चे का फोटो ये है, मेरे मकान का रास्ता ये है, जाती है ना बुद्धि अभी बैठे बैठे। तो इसी तरह से हम बुद्धि से और मन से, दोनों के सहयोग से जब परमात्मा को याद करते हैं तो तुरंत ही अनुभूति होगी। अगर आप अभी भी 1 सेकंड में भी याद करोगे ना मन बुद्धि से, तो तुरंत परमात्मा की शक्ति का अनुभव करेंगे। ठीक है ना। ओम शांति।